आज हम बात करेंगे कि चाय का नया बिजनेस कैसे स्टार्ट किया जाए। इस तरह का कॉल्स हमारे पास बहुत आता है और बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो हमेशा कहते हैं कि सर नया बिजनेस स्टार्ट करना है और चाय का करना है, तो हम कैसे करें, स्टार्ट कैसे करें, ये बात समझ नहीं आती है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन ले लिया जाए, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर लिया जाए, ताकि जब हम उस बिजनेस को करें तो पूरी तरह लॉस में ना जाए। क्योंकि किसी भी काम को अगर बिना जाने समझे हम करते हैं तो लॉस होने की पूरी संभावना होती है। इसलिए किसी भी चीज़ को समझिए, समझने के बाद उसके तरफ आगे बढ़िए। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? जब हमने सोच लिया है कि हमें चाय का बिजनेस स्टार्ट करना है, अब आपने मन में डिटरमाइन कर लिया है कि चाय का बिजनेस स्टार्ट करना है, और अपने मन को बार बार इधर उधर नहीं करना है कि आज सोच रहे हैं चाय का बिजनेस स्टार्ट करें, कल सोच रहे हैं कुछ और का स्टार्ट करें, परसों कुछ और का सोच रहे हैं, तो इस तरह से आपको सफलता तो नहीं मिलेगी। और जब अगर एक चीज को सोच लीजिएगा और उसके पीछे ही पड़ जाइएगा, मीन्स उस पर डीप नॉलेज लीजिए, तब आपका काम सक्सेस होने का ज्यादा चांस है। तो सबसे पहले जैसे ही आपके मन में आ चुका है कि चाय का बिजनेस मुझे करना है, तो उसके बारे में पता करना स्टार्ट कीजिए, मार्केट में रिसर्च करना स्टार्ट कीजिए। मार्केट रिसर्च बहुत जरूरी है, किसी भी चीज के लिए मार्केट रिसर्च सबसे ज्यादा जरूरी है। आप अपने मार्केट में घूमिए, अपने मार्केट में घूम के आपको पता चलेगा कि मार्केट में कितने तरह के ब्रांड चल रहे हैं, कितने लोग चाय का सप्लाई कर रहे हैं और किस क्वालिटी का कर रहे हैं। क्योंकि जब तक मार्केट नॉलेज नहीं होगा तो किसी भी धंधा में, चाहे वो चाय का बिजनेस हो या किसी भी चीज का बिजनेस हो, उसमें सक्सेस मिलना नामुमकिन है। तो सबसे पहले आप मार्केट में जाइए और मार्केट में रिसर्च करना स्टार्ट कीजिए कि कौन कौन इसका सप्लायर है वहां, मींस लोकल मार्केट में कौन है जो चाय को सप्लाई कर रहा है। ठीक है, फिर दूसरा चीज सोचिए कि चाय बेचना किसको किसको है। बेचना किसको किसको है मींस हम बेच सकते हैं रिटेलर्स को भी, जो मार्केट में रिटेलर्स बैठे हैं, किराना दुकानदार बैठे हैं, उनको भी बेच सकते हैं। चाय के दुकान वाले मतलब होटल्स वाले को बेच सकते हैं, होटल्स हो गया, टपरी हो गया, ढाबा हो गया, इस तरह के लोगों को भी चाय बेचा जा सकता है। और तीसरा ये देखा जा सकता है डायरेक्ट कस्टमर को, D2C जिसको बोलते हैं, D2C डायरेक्ट टू कस्टमर्स, जो पीने वाले लोग हैं उनको दिया जा सकता है। तो ये तीनों पे रिसर्च कीजिए और फिर रिसर्च कीजिए कि जो रिटेलर्स यूज कर रहे हैं चाय, वो क्या रेट का है, मीन्स यहाँ पे भी प्राइस पता कीजिए, प्राइस क्या चल रहा है, मतलब किस प्राइस का वो ले रहे हैं। ठीक है, दूसरा चीज ये पता कीजिए किस तरह का ग्रेड यूज कर रहे हैं। अब कहीं कहीं के रिटेलर्स बीपी यूज कर रहे होंगे, कहीं के बीओपीएसएम यूज कर रहे होंगे। बीपी का मतलब हो गया मीडियम साइज का दाना, बीओपीएसएम का मतलब हो गया मोटा दाना। तो कहीं के बीओपी यूज कर रहे होंगे और कहीं डस्ट भी यूज हो रहा होगा, मतलब हर तरह का ग्रेड यूज होता है। तो ये रिटेलर्स के पास घूमिए, उनसे थोड़ा सैंपल लेने का कोशिश कीजिए, रेट पता करने का कोशिश कीजिए और ये पता कीजिए कि वो कितना का बेच रहे हैं, वो कितना का बेच रहे हैं और वो कितना का ले रहे हैं। ये सब चीजों को थोड़ा पता करना होगा। तो ये रिटेलर्स के पास घूमकर हो गया। अब होटल्स वाले को बेचना है। अब आप यहाँ लोग फंसते क्यों हैं? चाय के बिजनेस में बहुत सारे लोग फंसते इसलिए हैं, जब वो शुरू शुरू में जब मार्केट में जाते हैं तो वो देखते ही नहीं है कि होटल वाले क्या चाय ले रहे हैं, रिटेलर्स क्या ले रहे हैं और जो कस्टमर से वो क्या चाय ले रहे हैं। क्योंकि होटल्स वाले जनरली ओएफ का यूज करते हैं, कहीं पीडी का यूज करते हैं, कहीं डस्ट का यूज करते हैं। और आप जाके क्या कर दोगे नए नए में, ये आपकी गलती होगी और यही आपको लॉस देगा और मोटिवेशन लेवल को कम करेगा। तो आप जाओगे और क्या करोगे, बीपी साइज का दाना, मोटा दाना जाके होटल वाले को दे दोगे। ये चीज मैंने बहुत लोगों से सुना है कि सर हमने दिया होटल वाले को, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने कहा कि कलर बहुत देर से आता है। तब मेरे मन में एक ही सवाल आया कि मैं उनसे पूछ लेता हूं कि आपने कौन सा दाना दिया था, जरा दाना दिखाना आप। तो उन्होंने दे दिया जाके बीओपीएसएम दाना। बीओपीएसएम का मतलब क्या हो गया, मोटा दाना। अब मोटा दाना जाकर दे दिया, ऑब्वियसली जब मोटा दाना होगा सर तो वो पकने में ज़्यादा टाइम लेगा और कलर छोड़ने में ज़्यादा टाइम लेगा। लेकिन जो होटल्स वाले होते हैं, टपरी वाले होते हैं और जो भी ढाबा वाले होते हैं, ये लोग हमेशा छोटा दाना लेना पसंद करते हैं, क्योंकि इनको चाय बनाने की जल्दी होती है, जल्दी जल्दी चाय बनाना होता है, कस्टमर्स खड़े होते हैं इनके। तो ये क्या करते हैं कि ओएफ या पीडी या डस्ट का यूज करते हैं और कहीं कहीं तीनों मिला के यूज करते हैं। तो इसीलिए मार्केट रिसर्च बहुत ज्यादा जरूरी है कि जाइए रिटेलर्स के पास जाके चेक कीजिए, होटल्स वाले के पास जाके चेक कीजिए और कस्टमर से डायरेक्ट जाके चेक करने की कोशिश कीजिए कि आपके आसपास जो लोग रह रहे हैं, अगर आप डायरेक्ट कस्टमर को बेचना चाहते हैं
तो आपके आसपास जो लोग रह रहे हैं, रिलेटिव्स हैं, नेबर्स हैं, उनसे जाकर देखिए वो लोग क्या रेट का चाय लेते हैं। आप देखेंगे कि कहीं कहीं के लोग जो हैं 350 और 360 का चाय भी ले लेते हैं, मतलब उनको अच्छा चाय पीना है, तो उनको भी आप अच्छा क्वालिटी का चाय दीजिए। किस ग्रेड का यूज कर रहे हैं ये भी देखिए, बीपी यूज कर रहे हैं, ओएफ यूज कर रहे हैं या बीओपीएसएम यूज कर रहे हैं, ये भी चीज को आप चेक कीजिए। ये सब चीज जब चेक किया हुआ होगा, इतना मार्केट रिसर्च आप कर लेंगे ना, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा कि अब हम जो खरीद के लाएंगे वो मार्केट में चलेगा या नहीं। अब उसके बाद आप सप्लायर सर्च करना स्टार्ट कीजिए कि आप किससे। दूसरा काम ये होता है सप्लायर। सप्लायर मींस हम लोग बैठे हैं या हमारे जैसे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं मार्केट में जो चाय सप्लाई करते हैं, उनसे बात कीजिए और ऐसे सप्लायर से जुड़िए जब आप नए नए हैं, तो जो आपको गाइडेंस भी दे, नॉलेज भी देने के लिए रेडी हो। जो सिर्फ 2-4 बात करके माल बेचने के पीछे हो, उससे तो मत जोड़िए। क्योंकि जब आप एक तो नए हैं, आपने मार्केट रिसर्च किया है लेकिन अभी आपको पूरी नॉलेज आई नहीं है, तो आपको एक ऐसा सप्लायर मिलना चाहिए जो आपको नॉलेज दे। जब तक नॉलेज नहीं मिलेगा तब तक धंधा में सफलता मिलेगा ही नहीं। तो आप सप्लायर से मिलिए, उनको बोलिए, उनके पास या तो उनसे सैंपल मंगवा लीजिए, सैंपल मंगा लीजिए। सैंपल्स में थोड़ा थोड़ा चाय भी आपके पास आ जाता है ना, तो आप एक कप भी बनाकर देख लोगे तो आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि क्या प्रॉब्लम आएगा इस चाय में और क्या अच्छाई है इस चाय में। या फिर उनके पास डायरेक्ट चले जाइए, विजिट कीजिए उनके पास। दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। सैंपल भी ले सकते हैं, विजिट भी कर सकते हैं। विजिट करके वहां चाय देखिए, चाय देखकर पसंद कीजिए और अपने सप्लायर को बताइए कि आपने मार्केट में ये रिसर्च किया है, वहां के होटल वाले ओएफ का यूज कर रहे हैं, पीडी का यूज कर रहे हैं या डस्ट का यूज कर रहे हैं या तीनों मिला के यूज कर रहे हैं, और रिटेलर्स क्या यूज कर रहे हैं। हो सकता है रिटेलर्स बहुत जगह क्या होता है वो सस्ता दाम वाला चाय लेना पसंद करते हैं, मतलब 140-50 वाला चाय लेते हैं, बीपी दाने में, मीडियम साइज के दाने में या मोटे दाने में। उनके पास जाके रिसर्च कीजिए और वो जो रिसर्च आपने रिजल्ट निकाला है वो जाके अपने सप्लायर को बताइए। सप्लायर क्या करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको भी चीजें दिखाएंगे। और कस्टमर्स जो डायरेक्ट लेने वाले होते हैं, मतलब उनको जो अच्छा चाहिए रिटेलर के थ्रू ले रहे हैं, तो वहाँ सस्ता वाले लोग भी जुड़े रहेंगे। कस्टमर्स वहाँ भी कस्टमर्स ही जुड़े हैं, फैमिली वाले लोग ही जुड़े हैं, लेकिन वो सस्ता वाला लेने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन जो आपसे कस्टमर लेने वाले होंगे, हो सकता है बहुत लोग ऐसे मिल जाए जो बोले कि हमें तो चाहिए बढ़िया चाय, दाम कुछ भी हो लेकिन चाय बढ़िया होना चाहिए, तो उनको आप बढ़िया चाय दीजिए। उनके लिए एक बढ़िया चाय परचेज कीजिए जो उनको जाकर आप दे सके, ठीक है। और दूसरा काम ये करना है कि उनको बढ़िया चाय देना है। अब जो बहुत सारे कस्टमर से ये भी पता करने का कोशिश कीजिए कि वो ग्रीन टी यूज करते हैं कि नहीं, क्योंकि ग्रीन टी का फील्ड भी एक ऐसा फील्ड है सर, ग्रीन टी का फील्ड भी एक ऐसा फील्ड है चाय इंडस्ट्री में, टी इंडस्ट्री में, जहां अच्छा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। हम लोगों से 600-700 का ग्रीन टी लेके लोग 1200 में भी बेच देते हैं, लेकिन हाँ इसका मार्केट थोड़ा छोटा है, उसको भी बनाना पड़ेगा। अगर ये भी आप बेच लेते हैं तो इसमें भी आपको सफलता मिलने की चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब जो सप्लायर के पास आए थे, सप्लायर को सारा इंफॉर्मेशन देने का कोशिश कीजिए। ऐसे सप्लायर से जुड़िए आप जो आपसे आधा घंटा 1 घंटा फोन पे बात कर सके, फोन पे बात करके आपकी प्रॉब्लम को समझ सके और उसका सही सॉल्यूशन दे सके, और उससे सैंपल मंगवा लीजिए। विजिट करना तो सबके लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि एरियाज बहुत दूर दूर भी हो जाते हैं और विजिट करने के चक्कर में लोगों के पैसे भी बहुत खर्च होते हैं, और दूसरा चीज क्या होता है, आने जाने में टाइम भी बहुत जाता है। तो सैंपल भी मंगवा के काम किया जा सकता है, ये आपकी इच्छा पे। तीसरा चीज क्या देखना होगा, अब जो आपने चाय परचेज किया है उस चाय को टेस्ट करके देखिए। टेस्ट कैसे करेंगे, टेस्टिंग कैसे करेंगे। अब आपको टी टेस्टिंग तो प्रॉपरली आ नहीं रहा। अगर टी टेस्टिंग को समझना है तो हमारे चैनल पे बहुत सारा टी टेस्टिंग का भी वीडियो डाला हुआ है। टी टेस्टिंग प्रोफेशनली कैसे किया जाता है वो वीडियो भी डाला हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको अभी वो चीज अच्छे से समझ में नहीं आया तो अब हम कैसे टेस्टिंग करें, क्योंकि हम तो नए नए हैं, अब उतना अच्छे से टेस्टिंग करना तो आता नहीं है प्रोफेशनल तरीके से। तो मैं एक आसान तरीका बताता हूँ टेस्टिंग करने का। आपके घर में जैसे चाय बनाया जाता है वैसे ही 1 कप चाय बनाइए। हो सकता है ज्यादातर के घर में जो चाय बनाया जाता है हाफ पानी, हाफ वाटर, हाफ मिल्क, उसके बाद थोड़ा सा 1 टेबल स्पून, 1 टी स्पून चीनी डाला जाता है और 1 टीस्पून वो डाला जाता है, चाय पत्ती डाला जाता है। उसको डाल के बनाइए। चाय पीने के बाद जो अच्छा लग गया ना वही चाय अच्छा है, क्योंकि जो हम टी टेस्टिंग करते हैं
प्रोफेशनली के लिए करते हैं, वो टेस्टिंग उनके लिए बना है जो उनको एक बार में 50 चाय ट्राई करना है। अरे आपको तो एक अच्छा सप्लायर मिल जाएगा तो वो आपको 50 का ऑप्शन देगा ही नहीं, 10-15 का ऑप्शन देगा। वो 10-15 को तो बना के पिया जा सकता है। और एक कप बनाइए, अगर 2 लोग घर में हैं या 2 लोग मिलकर बिजनेस करने वाले हैं तो 1 कप चाय बनाइए, आधा आधा कप पीजिए। उससे ही आपको समझ में आएगा ये चाय तो कड़क लग रहा है, ये चाय फ्लेवरफुल लग रहा है, इसमें कलर अच्छा आ रहा है, सब कुछ दिख जाएगा जब आप चाय खुद से घर में बनाते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका नए लोगों के लिए चाय खुद से बनाइए, चाय बनाओ। चाय बनाना जब स्टार्ट करोगे ना किसी चाय से, तो अपने आप समझ में आने लगेगा कि वो चाय कैसी है। और अगर सप्लायर ऐसा मिल जाता है, उनके पास आप विजिट करते हो, वो चाय बना के पिला लेते तो और बहुत बढ़िया है, वो भी बहुत अच्छा चीज है। तो हमें सबसे पहला मार्केट रिसर्च करना है, सप्लायर सर्च करना है, फिर टेस्टिंग करना है। टेस्टिंग करके आपको यकीन आ चुका है कि ये चाय मेरे लिए परफेक्ट है, उस चाय को आप मंगवाइए। भले ही स्टार्ट कीजिए 100-200 केजी से, लेकिन उसको आप मंगवाइए। और जो भी काम कीजिए, कभी भी ये याद रखिएगा, सप्लायर से सैंपल मंगवा के 2 महीने बाद ऑर्डर कर रहे हैं, भाई वो तरीका नहीं होता है बिजनेस करने का। बिजनेस का मतलब क्या है, आप डिसीजन ले चुके हैं कि मेरे को चाय का बिजनेस करना है, 100-200 केजी जितना मेरे लिए पॉसिबल है उतना चाय तो मैं मंगवाऊंगा, और मंगवा के उसका टेस्टिंग वेस्टिंग करके मंगवा लूंगा। जब चाय आ गया है आपके पास तो आराम से अब उसको बेचने के लिए मार्केट में निकल जाइए। मार्केट में जब आप निकलेंगे, मार्केट में बेचने के लिए निकलने से पहले हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी इस तरह का पैकेट भी मार्केट में अवेलेबल होता है। इस तरह का पैकेट भी मार्केट में अवेलेबल होता है, 100 ग्राम का, 250 ग्राम का, या फिर कभी कभी कुछ प्रिंटेड पाउचेस भी मार्केट में मिल जाता है। जैसे मैं आपको आप 1 सेकंड नहीं पे रहिएगा। जैसे इस तरह का पाउच, ये पाउच देखिए, इस तरह का पाउच भी मार्केट में अवेलेबल होता है, बना बनाया पाउच होता है जिसको प्रिंट करवाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि प्रिंट करवाने में प्रॉब्लम क्या आता है, जब आप प्रिंट करवाने जाओगे सीधा अपने नाम से किसी पाउच को, तो वो बोलेंगे 300 केजी छपवाना पड़ेगा, 400 केजी छपवाना पड़ेगा, उसमें आपका काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट घुस जाएगा। तो इससे अच्छा है कि जब आप नए नए हैं तो नया पैकेट छपवाने की जगह पे आप क्या करें, इस तरह का पैकेट बनाएं। इस तरह के पैकेट कहीं से परचेज कर ले, 1000 पीस, 500 पीस, किसी भी अमाउंट में परचेज करें, इसमें भर के देना स्टार्ट करें अपने मार्केट में। जब अपने मार्केट में आप देना स्टार्ट करेंगे तो लोगों को समझ आएगा कि चाय कैसी है। तो ठीक है, तो यहाँ मार्केट में निकलना है, सबसे पहले पैकिंग कर देना है। जब पैकिंग हो जाए, किसी भी तरह का पाउच यूज कर सकते हैं। कभी कभी तो लोग जार का भी यूज करते हैं, इस तरह का जार का भी यूज किया जाता है, इस तरह का जार का भी यूज किया जाता है। इसमें 1 केजी चाय आ जाता है, इसमें एक स्टिकर बनवा लिया जिसमें 2-4-5 हज़ार रुपया लगेगा। ये स्टिकर बना के इसमें साट दिया और उसके बाद चिपका दिया, उसके बाद इसको मार्केट में ले गए बेचने के लिए। तो इस तरह का बहुत सारा ऑप्शंस है जहां पे आप पैकिंग कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत में मैं नहीं बोलूंगा पैकेट के चक्कर में 1 लाख 2 लाख 4 लाख रुपए इन्वेस्ट कीजिए। पैकिंग शुरुआत में ऐसा होना चाहिए जिसमें आपका 10,000 5,000 रुपया घुस रहा हो, ताकि इससे फायदा क्या मिलेगा, आपको जब मार्केट में जाएंगे ना तो कुछ पाने के लिए भी मिलेगा, कुछ सीखने के लिए भी मिलेगा। और कुछ सीखने के दौरान में आपको लगा कि आपने इसमें पैकिंग करके गलत कर दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें तो 2-4 हज़ार रुपये 5,000 रुपये ही आपके गए थे ना, वो उतना तो आप निकाल ही लेंगे। लेकिन आप जब 1 लाख 2 लाख घुसा दोगे और उसके बाद पता चलेगा कोई पैकेट में कि ये पैकेट में चलना मुश्किल है, तब आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि आपका डिमोटिवेशन लेवल हाई हो जाएगा। मतलब आप मोटिवेटेड नहीं रहोगे, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट खराब हो चुका होगा पैकेट का। चाय हमेशा बिक जाएगा, लेकिन पैकेट आपके नाम से बनाया हुआ हमेशा बिक नहीं पाएगा, तो उसमें नुकसान होगा। तो पैकिंग कीजिए और उसके बाद मार्केट में आप सप्लाई करना स्टार्ट कीजिए। मार्केट में जाएंगे तो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, ऑब्वियसली ऐसे लोग भी मिलेंगे आपको जो कहेंगे स्टार्टिंग में, हम तो चाय भाई किसी और से लेते हैं, आपसे क्यों लें। ये सबसे कॉमन बात है, हम आपसे चाय क्यों लें। आप उनको किसी तरह से समझाने की कोशिश कीजिए। हो सकता है मार्केट से आप थोड़ा कम प्रॉफिट रखें, मार्केट में सब लोग 40-50 रुपए किलो कमा रहे होंगे, आप 30 रुपए किलो ही कमाइए, क्योंकि कस्टमर पकड़ाना सबसे ज्यादा जरूरी होता है सर। अगर कोई कस्टमर नहीं होगा आपके पास तो आप बेचेंगे क्या। यहाँ तो 30 रुपए किलो ही मिल रहा है, लेकिन 50 रुपए के लालच में पता चलेगा आप 1 किलो भी नहीं बेच पा रहे हैं। तो 30 रुपए किलो ही बेच रहे हैं, लेकिन अगर 100 किलो बिकने लग गया तो 300 रुपए मतलब 3,000 रुपए तो बन जाते हैं। तो इस तरह से काम को करना होगा, जहां आपको थोड़ा सा कस्टमर को कुछ ना कुछ फायदा देना पड़ेगा। या तो आप इस तरह के पैकेट में एक स्पून डाल दीजिए,
या कुछ और तरह का गिफ्ट रख दीजिए। मतलब आप रेट कम रख सकते हैं, किसी तरह का गिफ्ट दे सकते हैं, मतलब कुछ भी करके आप कस्टमर को ये भरोसा दिलाइए कि आप जिससे ले रहे हैं उससे अच्छा चीज हम दे रहे हैं, उससे कम दाम में मेरा पड़ रहा है, भले ही आपका प्रॉफिट कम हो रहा हो, ये मुद्दा नहीं है। अगर 1-2 साल बिजनेस कर लेंगे ना सर, तो आपको प्रॉफिट तो मिलना ही मिलना है, प्रॉफिट पक्का है मिलना है। क्योंकि जब आप किसी चीज में एक्सपर्ट हो जाते हैं ना, तो प्रॉफिट तो अपने आप आती है सर। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये 5 स्टेप को फॉलो करना होगा जैसे ही। लेकिन मार्केट रिसर्च सबसे ज्यादा जरूरी है। जब तक आप मार्केट रिसर्च नहीं करेंगे, सप्लायर कितना भी अच्छा होगा उसको पता ही नहीं चलेगा कि आपको चाहिए क्या। ठीक है, तो मार्केट रिसर्च जरूर कीजिए। सप्लायर वहां कौन कौन सप्लाई कर रहा है ये देखिए, वहां का कौन सा ग्रेड चल रहा है, क्या प्राइस चल रहा है, सब कुछ पता होना चाहिए आपको। अब वहां चल रहा होगा 350 रुपए का चाय, आप हमसे जाके खरीद लेंगे 140-50 का चाय, ऑब्वियसली वो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, आप फ्लॉप हो गए वहां पे। तो ऐसा काम कीजिए जिसमें आपके फ्लॉप होने की संभावना बहुत कम हो जाए। कुछ चीजें, कुछ गेम लोग इसलिए हार जाते हैं क्योंकि उन्होंने खुद ही रिसर्च नहीं किया था। तो रिसर्च जरूर कीजिए, रिसर्च सबसे ज्यादा जरूरी है। और जब मार्केट में आप सप्लाई करने निकलेंगे तो वहां आपको और नए नए आइडियाज आएंगे। पहले तो आपको सप्लायर ने कुछ आइडिया दे दिया होगा, और जब मार्केट में फाइनली आप सप्लाई करने निकलेंगे तो कुछ और नए नए आइडियाज आएंगे। अगर सप्लायर आपका फ्रेंडली होगा, जैसे मेरे साथ तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं बहुत लोगों को कुछ नॉलेज देता हूं और आने वाले समय में वो लोग मेरे को भी नॉलेज देते हैं कि उनके मार्केट में क्या चल रहा है, उन्होंने ये रिसर्च किया। जब वो चाय बेचने लगते हैं तो कुछ नया नया चीज उनको पता चलता है, तो हमें भी, मेरा भी नॉलेज बढ़ता है। तो इसी तरह से काम को स्टार्ट कीजिए। और किसी भी तरह का, किसी भी टॉपिक पे नॉलेज चाहिए होगा तो हमें कमेंट में आप पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर देने के लिए कोशिश करेंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन कमेंट में अपने कोई नया टॉपिक चाहिए हो तो उसके लिए मेरे से आप पूछ सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।